एपिसोड 2660, ध्रुव की आशा पर पानी फिरना। भाइयों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भाइयों, ज़्यादा से ज़्यादा भाई मेंबरशिप लेकर चैनल को सपोर्ट करें। हाँ, उत्पत्ति परिवर्तन क्षेत्र का अंतिम चरण। जब ध्रुव ने पहले नेहा के साथ संभोग किया था, तो वह संयोग से अपने शरीर में अत्यधिक ठंडी बर्फ आत्मा की अवशेष शक्ति के कारण मूल परिवर्तन क्षेत्र के अंतिम चरण में पहुंच गई थी। नेहा वर्तमान में उत्पत्ति परिवर्तन क्षेत्र के अंतिम चरण के चरम पर थी। वह उत्पत्ति से केवल एक कदम दूर थी। हालांकि जैसे ही गुफा में विशाल वानर ने ध्रुव की शक्ति को महसूस किया, उसके दिमाग को अचानक कुछ याद आया। यह आप है, वह इंसानी बच्चा जिसने उस समय मुझ पर जासूसी की थी। उद्धरण चिन्ह। उसकी लाल आंखें सदमे से भर गईं। अभी कुछ ही साल हुए थे, लेकिन उसके सामने जो बच्चा था वह पहले ही इतना बड़ा हो चुका था। ये सचमुच चौंकाने वाला था। ऐसा लगता है कि तुम अब भी मुझे याद करते हो। ये सुनकर ध्रुव मंद मंद मुस्कुराया। उसकी मुस्कुराहट में कुछ चालाकी थी। ये कैसे संभव है? आपकी साधना इतनी तेजी से कैसे बढ़ गई? बंदर तब और भी हैरान हो गया जब उसने ध्रुव को मुस्कुराते हुए इसे स्वीकार करते देखा। अभी कुछ ही साल हुए थे, तो वह कैसे सोच सकता था कि उस समय का आधा कदम का सम्राट पहले से ही मूल परिवर्तन क्षेत्र का योद्धा बन चुका था। इसके जवाब में ध्रुव ने केवल अपना मुंह खोला और मुस्कुराया। उसके बगल में नवाल सांप भी धीरे से हंसा। उसका चेहरा उपहास से भर गया। चलो पीछा छोड़ें, इस बार मैं तुम्हें यहां से ले जाने के लिए ढूंढने आया हूं। ध्रुव ने अपनी बाहें उसकी छाती के चारों ओर लपेट लीं। उसने अपना मुंह घुमाया और नीचे गुफा के प्रवेश द्वार की ओर देखा। जब उसने ये सुना, तो एक क्षण पहले उसके दिल पर जो सदमा छाया हुआ था, वह तुरंत गायब हो गया। इसके बजाय उसका दिल उत्साह और बेतहाशा खुशी से भर गया। वह अज्ञात वर्षों से इस स्थान पर सीलबंद था। अब आखिरकार उसे जाने का अवसर मिल गया। बच्चा, ओह नहीं, क्या तुमने जो कहा वह सच है? क्या आप मेरे लिए सील खोलकर यहां से जाने को तैयार हैं? उद्धरण चिन्ह। ध्रुव के शब्दों ने विशाल वानर को ध्रुव को और अधिक गंभीर तरीके से संबोधित करने के लिए प्रेरित किया। इसकी आवाज में एक ऐसा उत्साह साफ सुनाई दे रहा था जिसे दबाया नहीं जा सकता था। उसकी लाल रंग की जानवरों की आंखों ने गुफा से बाहर निकलने का मार्ग अवरुद्ध कर दिया था। ऐसा प्रतीत हुआ कि वह ध्रुव को, जो हवा में था, स्पष्ट रूप से देखना चाहता था। बेशक, नहीं तो मैं दोबारा यहां नहीं आता। ऐसा ही है। इस समय ध्रुव के मुंह से शब्द रुक गए। बंदर का दिल तुरंत ठंडा हो गया। जैसा कि अपेक्षित था, आप मुझे बचाने के लिए जोखिम उठाने को तैयार हैं। यदि आपका कोई अन्य इरादा नहीं है, तो इस पर विश्वास करना वास्तव में कठिन है। पलक झपकते ही वानर एक बार फिर शांत हो गया और व्यंग्य करने लगा। बेशक, ऐसा होने पर भी ध्रुव भी बंदर की आवाज में उत्सुकता को महसूस कर सकता था। वह काफी समय से यहां सीलबंद था। अगर उसके जाने का मौका होता तो बंदर इतनी आसानी से हार नहीं मानता। अब जब मौका उसके सामने था तो वह कैसे शांत रह सकता था? हे, मैं तुम्हें बचा सकता हूं, लेकिन मुझे चाहिए कि तुम मेरे लिए कुछ करो। ध्रुव मुस्कुराया और धीरे से बोला, क्या मेरे संगठन से जुड़ें? हम्फ, मैं कभी किसी से बंधा नहीं हूं। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके संगठन में शामिल हो जाऊं? सपने देखते रहो। उद्धरण चिन्ह। बंदर ने बेरुखी से खर्राटे लिए और ध्रुव को नजरअंदाज कर दिया। जब उसने ये सुना तो उसकी आंखों की गहराइयों में एक चमक चमक उठी। इसके तुरंत बाद उसने असहाय होकर अपने कंधे उचकाने का नाटक किया और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। चूंकि तुम शामिल होने के इच्छुक नहीं हो, हम ऐसा मानेंगे जैसे हम यहाँ कभी थे ही नहीं। अलविदा। अरे नहीं, फिर कभी नहीं। बोलने के बाद ध्रुव मुड़ा और नवाल नाग के साथ चला गया। बाद वाला कुछ अनिच्छुक था क्योंकि उसने ध्रुव की ओर देखने के लिए जल्दी से अपना सिर घुमाया, तभी उसे पूर्व के होठों पर मुस्कान के निशान दिखे। नवाल सांप तुरंत समझ गया और मन ही मन उपहासपूर्वक हंसा। इसके तुरंत बाद स्थिति पलट गई और वे दोनों बिना किसी हिचकिचाहट के पहाड़ी जंगल से बाहर निकल गए। उसी स्थान पर गुफा में विशाल वानर झिझक से भर गया। उसे विश्वास नहीं था कि ध्रुव इतनी आसानी से घूम सकेगा और उजाड़ प्राचीन खंडहरों में फिर से प्रवेश करने के बाद निकल सकेगा। हालांकि जब उसने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि ध्रुव और नवाल सांप की शक्ति उससे और भी दूर होती जा रही थी, और यहां तक कि इस पहाड़ी जंगल को छोड़ने वाले थे, तो उसके दिल में उत्सुकता ने आखिरकार उसे अपना मुंह खोलने के लिए मजबूर कर दिया। 1 मिनट रुकिए, आप जीत गए। उसकी अनमनी आवाज पहाड़ी जंगल में गूंज उठी।
दूर आकाश में जब ध्रुव और नवाल सांप ने ये शब्द सुने तो उनके चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान आ गई। इसके तुरंत बाद वे घूमे और कुछ ही मिनटों में अपने मूल स्थान पर लौट आए। जैसे ही उनकी निगाहें एक बार फिर नीचे गुफा पर पड़ी तो उनके चेहरे उपहास से भर गए। तुम जीत गए, अब तुम मुझे बाहर जाने दे सकते हो। विशाल वानर ने घृणित ढंग से नाक भान सिकोड़ ली, उसकी आवाज में नाराजगी की झलक थी। आप ऐसे शब्द कैसे कह सकते हैं? मैंने तुम्हें बचाया और तुम मेरे साथ आ गए। दोनों पक्ष इच्छुक और परस्पर लाभकारी हैं। ये हम दोनों के लिए जीत की स्थिति होनी चाहिए। आप कैसे कह सकते हैं कि मैं जीत गया हूं? जब ध्रुव ने अपना मुंह खोला तो वह मुस्कुरा रहा था। ध्रुव को आग्रह करते हुए विशाल वानर का मुंह हिल गया। ये देखने पर ध्रुव ने अपने बगल में नवाल सांप की ओर देखा। दोनों ने अपना मुंह अलग किया और मुस्कुराए। इसके तुरंत बाद ध्रुव ने अपना पैर उठाया और एक कदम आगे बढ़ाया। उसी समय उसके शरीर में विशाल और शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति प्रसारित होने लगी। उसके हाथ के एक झटके से पिचकाला भारी तलवार इंच दर इंच दिखाई देने लगा। इसके बाद समृद्ध उत्पत्ति शक्ति की लहर के बाद लहर इसके चारों ओर घूम गई। इसके बाद विशाल तलवार को घुमाया गया, उसके सिर के ऊपर मडराया गया क्योंकि उसे बुरी तरह से घुमाया गया था। 7 परत आकाश तोड़ने वाला तलवार। 1 पैर, 2 फीट, 3 फुट, लगातार 6 फीट की दूरी पर एक शक्तिशाली बल ने 6 काले पत्थर के खंभों को बुरी तरह से तोड़ दिया। उस शक्तिशाली शक्ति ने आकाश और पृथ्वी को कंपा दिया। तुरंत उसके पीछे नवाल सांप की चकित नजर के नीचे 6 पत्थर के खंभे एक जोरदार धमाके के साथ टूट गए। संरचना टूटने के साथ विशाल वानर भी मुक्त हो गया। गर्जन। एक धरती हिला देने वाले जानवर की दहाड़ पूरे पहाड़ी जंगल में गूंज उठी। तुरंत पहाड़ के जंगल में विभिन्न शक्तिशाली जादुई जानवरों ने भी पृथ्वी को हिला देने वाली दहाड़ें छोड़ी। ऐसा लग रहा था जैसे वे जवाब दे रहे हों, लेकिन साथ ही पहाड़ी जंगल में अपनी स्थिति की घोषणा भी कर रहे हों। इस समय ध्रुव, जो हवा में खड़ा था, अचानक भौहें चढ़ा बैठा। उसने अपने दिल में एक आश्चर्य भरी चीख निकाली। उसकी नज़र उसके सामने एक विशाल वानर पर पड़ी जो जमीन से बाहर निकला था। काफी देर बाद उसने शंकित चेहरे से पूछा, आपकी साधना केवल 8 सितारा शक्तिदेव क्यों है? ध्रुव की जांच के आधार पर उसके सामने इस साथी की सच्ची साधना मूल परिवर्तन चरण में होनी चाहिए। हालांकि किसी अज्ञात कारण से सील से बच निकलने के बावजूद उनकी वर्तमान साधना केवल 8 सितारा शक्तिदेव की थी। इस तरह की ताकत को ध्रुव के लिए ज्यादा मददगार नहीं माना जाता था। खांसी खांसी। ये सुनकर विशाल वानर 2 सूखी खांसी छोड़ने से खुद को नहीं रोक सका। मेरी मूल साधना वास्तव में मूल परिवर्तन चरण में थी, लेकिन उस समय इस टूटी हुई जगह के मालिक ने मुझ पर 2 मुहरें लगाईं। एक मेरी साधना को सील करने के लिए थी, जबकि दूसरी मुझे यहां दबाने के लिए थी। हालांकि मेरी साधना धीरे धीरे ठीक हो गई है, इतने वर्षों के बाद मुझे मूल परिवर्तन चरण तक पहुंचने से पहले अभी भी बहुत लंबा रास्ता तय करना है। भाइयों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भाइयों, ज़्यादा से ज़्यादा भाई मेंबरशिप लेकर चैनल को सपोर्ट करें।